SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले चली पटना, जहां जिलाधिकारी कुमार रवि और SSP मनु महाराज संयुक्त रूप से प्रेस के संबोधित कलन और दुर्गा पूजा के मद्देनजर कई तरह के बात कलन। पटना के बापू सभागार में दुर्गा पूजा के मद्देनजर संयुक्त ब्रीफिंग के आयोजन किया गया, जहाँ जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ SSP मनु महाराज तथा पटना के सब पदाधिकारी मौजूद छला, जहाँ सब तथ्य पर नजर डालल गया। संगे संग दुर्गा पूजा के मौका पर अब भक्तक भीड़ बढ़ना शुरू हो चुका है, एहन में विधि व्यवस्था के केना कंट्रोल में रखल जाए एहि पर विस्तार से प्रकाश डालल गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि खास करके हम लोग राजधानी में हम लोग के ऊपर बहुत ही बड़ा दायित्व है और बहुत ही यह विरले ही अवसर आता है कि हम लोग को यह दायित्व का मौका मिलता है। इस दायित्व को पूरा करने में हम लोग को पूरी तरह से तत्पर होना चाहिए। अभी जो हम लोग अतिक्रमण का अभियान चला, अहम लगती है कि ये जो पूरा त्योहार है और इसके बाद जो छठ का है, जितने भी त्योहार और पर्व हम लोग मनाते हैं वो हमारी इच्छा शक्ति और विल पावर पे हम लोग मनाते हैं। हमारे अंदर क्या भावना है और क्या इच्छा शक्ति है। एक थानेदार अपने 15 पंडाल को कंट्रोल कर सकता है। अगर उसको 100 बल एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो संभव है कि कभी वो पंडाल कंट्रोल ना हो, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि उनको करना क्या है और थानेदार रिलैक्स हो जाएगा कि मेरे पास 100 आदमी आ गया है, अब अपने साथ निकल जाए। तो जो हमारी फील्ड का मेन जो ब्लॉक है, पटना के बेउर जेल से पूजा और अन्य पर्व त्योहार के देखित 11 कुख्यात अपराधी के भागलपुर के जेल ट्रांसफर किया गया। इस बारे में जानकारी दिलन पटना के डीआईजी बतौलन जे 11 कुख्यात अपराधी के पटना से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। ई सब कुख्यात पटना के जेल में रहत बिहार में आपराधिक घटना के अंजाम दे रहल छल और एके लक बेउर जेल से 11 गो कुख्यात अपराधी के जेल शिफ्ट किया गया। पटना के डीआईजी बाबत कहलन जे आई कुख्यात सब पर कई मामला में बिहार के राजधानी पटना समेत कई थाना में मामला दर्ज है। बेउर से भागलपुर शिफ्ट करे के पीछा यह मकसद है। संगे संग वो आदेश दिले हैं कि अलग अलग सेल में अपराधी सब के रखल जाए, जहां 24 घंटे CCTV से निगरानी रखल जाए। संगे संग अपराधी सब के जेल में होने वाला मुलाकात सब पर से हो नजर रखल जाए। वैसे अपराधियों की लिस्ट तैयार की थी, सभी जेलों में पूरा अध्ययन करने के पश्चात और ऑफिसर से एनालिसिस करवा के जिनको पटना से बाहर दूसरी जेलों में शिफ्ट करना था, तो उसकी शुरुआत हो गई है, जिसमें से कि 11 वैसे कुख्यात अपराध कर्मी जो कि जेलों में रहते हुए, पटना की जेल में रहते हुए क्राइम कर रहे हैं, तो भागलपुर की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें कि उनको सेल में रखा जाएगा, मिलने वालों के ऊपर नज़र रहेगी और उनके ऊपर CCTV से भी नज़र रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये आप देखेंगे तो ये मतलब जो लिस्ट है वो बड़े वैसे अपराध कर्मी हैं जिनके ऊपर तो जेल में रहते हुए भी केस दोबारा से हो गया, क्योंकि वो वहाँ रहते हुए क्राइम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, रंगदारी का माहौल पैदा कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी अभी भागलपुर जिनको शिफ्ट किया जाना है, तो परंतु 11 के शिफ्ट किए जाने से मुझे लगता है कि दूसरी तरफ दरभंगा के डीआईजी बृंद नारायण झा आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिला के ब्यौरा पेश केलन। दरभंगा प्रक्षेत्र के प्रभारी डीआईजी बृंद नारायण झा संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी दिलन जे दरभंगा में अखन तक कुल 114 लोग आत्मसमर्पण केलन, संगे संग गिरफ्तारी से हो शामिल है। इसके अलावा मधुबनी में आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी की संख्या 152 है और समस्तीपुर में 231, मतलब पूरा प्रक्षेत्र में लगभग 497 गिरफ्तारी और समर्पण भेल हैं। और दूसरी तरफ वाहन चेकिंग के दौरान जुर्माना वसूले की राशि के बारे में सेहो जिलावार ब्यौरा पेश केलन। कहलन दरभंगा में 3,85,700 रुपया जुर्माना के रूप में वसूलल गया, जबकि मधुबनी में 1,32,150 रुपया और समस्तीपुर में 1,28,400 रुपया वसूलल गया। कुल मिलाकर 6,46,250 रुपया जुर्माना के तौर पर वसूलल गया। शराब के बारे में ब्यौरा दैत बतौलन दरभंगा जिला में देसी शराब लगभग 57 लीटर और विदेशी शराब 2,238 लीटर बरामद किया गया। 107 की कार्रवाई होती है जी। और दरभंगा में 8697, 8,697, मधुबनी में 6,018, समस्तीपुर में 3,116, 107 की कार्रवाई हुई है। मधुबनी में कितना सर?
मधुबनी में है 6018 और इसी तरह 116 होता है जिसमें बाउंड डाउन कराया जाता है। समस्तीपुर 3116, 8697 दरभंगा, 6018 मधुबनी जी सर। और समस्तीपुर 3116 सर 107 की कार्रवाई और फिर बाउंड डाउन होता है, उसको 116 बाउंड करवाते हैं 116। उसमें दरभंगा में 1884, मधुबनी में 2088 सर और समस्तीपुर 917 ये कार्रवाई कराई गई है। जी सर। और मधुबनी 388 मधुबनी 388 और समस्तीपुर 917 116 में सर। और हमने कहा है कि यदि कहीं पर भी ये है 113 के अंतर्गत 113 के अंदर कार्रवाई हो, जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वारंट गिरफ्तारी वारंट लेकर के रखा जाए। जी सर। और सारे जगह लोग सतर्क हैं और सक्रिय हैं, कहीं भी इस तरह की बात होने पर लोग उदासीनता नहीं बरतें। इसके लिए सख्त हिदायत है सबको, त्वरित कार्रवाई करना, त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई होगी, लोग जाते हैं त्वरित कार्रवाई की जाए। इसलिए सब जगह शांतिपूर्वक होगा, ये हम लोग आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। ये पूरे क्षेत्र में जो 3 जिले हैं, 3 जिलों में इस वीक में, इस सप्ताह में कुल 497 गिरफ्तारी ऑब्लिक आत्मसमर्पण हुआ है जो अपराधियों ने किया है। इसके साथ ही इस सप्ताह में कुल करीब 6000 लीटर शराब देसी और विदेशी मिला करके इस सप्ताह में तीनों जिला मिला करके बरामद किए गए हैं। और कुल गिरफ्तारी 140 आदमी की जो अवैध शराब के साथ जो गिरफ्तारी हुई है 140 आदमी की हुई है। इसके साथ ही ये जो यातायात नियम का उल्लंघन होता है उसके लिए सरकार की तरफ से प्रावधान किया हुआ है। तो इस क्षेत्र में तीनों जिला मिलाकर कुल 6,46,250 रुपये का जुर्माना वसूल कर सरकार के खाते में जमा किया गया है। और इसके साथ ही ये कुछ इम्पोर्टेंट जो गिरफ्तारियां हैं और स्थिति काफ़ी इस सप्ताह शांतिपूर्ण रही। सर पूजा के मद्देनजर क्या तैयारियां की गई हैं? ये पूजा अभी जो हो रहा है, पूजा और जुलूस जो विसर्जन का कार्यक्रम होगा, इसके लिए हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता की कार्रवाई कर रहे हैं, फ्लैग मार्च करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ कहीं भी अशांति की संभावना है वहाँ फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। सुपौल के प्रखंड कार्यालय में काफी गहमा गहमी के बीच पंचायत समिति के बैठक संपन्न भेल। सुपौल के प्रखंड कार्यालय स्थित ललित नारायण सभागार में आयोजित पंचायत समिति के बैठक संपन्न भेल। बैठक के अध्यक्षता कर रहल प्रखंड प्रमुख रूबी कुमारी बैठक के शुरुआत में ही वीडियो के बतौलन जे स्थानीय जनप्रतिनिधि में काफी क्षोभ है जे प्रखंड कार्यालय सहित अन्य कार्यालय में अधिकारी जनप्रतिनिधि के सम्मान नहीं करे छथि, ओहन अधिकारी के बख्शल नहीं जात। पंचायत समिति के बैठक में अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला के लिखल जात। ओते उप प्रमुख कृष्ण मुरारी सहित मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार बैठक के सूचना प्रखंड के मुखिया सहित पंचायत समिति के लिखित सूचना नहीं दिल जाए पर सदन में रोष प्रकट केलन। हालांकि वीडियो अजित सिंह जनप्रतिनिधि सब के बतौलन जे पत्र जारी किया गेल छल, अगर जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचल तो जांच क कार्रवाई किया जाए। तो हम लोग 5 साल में कुछ करके दिखाएंगे समाज को। सम्मान सबको मिलेगा, सम्मान का नहीं सुनने वाला है। बहुत सारा ऐसा मसला है जो हम लाएंगे, सामने प्रकाश में लाएंगे। इस तरह से व्यवस्था नहीं चलेगा, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। विद्यालय में शिक्षक का अनुपस्थिति नामांकित करने का अधिकार मुखिया को। का बैठक कम से कम 2 माह के अंतराल पर होना चाहिए। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि बैठक नियमित समय पर हो। भारत नेपाल सीमा पर स्थित भिखनाठोरी नरकटियागंज मार्ग 2016 के बाढ़ में बह गेल छल। अखन तक इस सड़क के नहीं बनला से आम जन के काफी तकलीफ के सामना करऽ पड़ रहल अछि। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित सुभद्रा स्थान थाना से सटल भिखनाठोरी नरकटियागंज मुख्य मार्ग 2016 के बाढ़ में
ध्वस्त भ गेल छल, जे मार्ग अखन तक नहीं बनि पायल हन। ई क्षेत्र जिला परिषद अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र गढ़वार के अछि। एहिठाम कई हादसा भ चुकल अछि के बावजूद ग्रामीण और राहगीर के चिंता करे वाला क्यों नहीं छथि। देखिए कि जैसा हम लोग दिशा की मीटिंग होती है जिला अनुश्रवण वाली, तो उसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि अभी तक बरसात मैंने बाढ़ हो गया 17 में हुआ था, अभी तक ये पुल बना क्यों नहीं। तो उसमें जो पीडब्ल्यूडी के ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, उनके द्वारा बताया गया कि टेंडरिंग में प्रोसेस में है मीटिंग के समय, और अभी करंट स्टेटस ये है कि इस पुल का टेंडर हो चुका है। तो अब जो भी समय लग रहा है वो सरकारी स्तर पे, क्योंकि टेंडर होता है उसमें जो प्रक्रिया होती है उसके कारण देरी हो रही है। समस्या यही है, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। आम दिनों में कैसे लोग, मतलब बरसात जब होती है पानी ज़्यादा हो जाता है तो लोग कैसे आते जाते हैं? लोग आम दिनों में जब पानी हो जाता है तो लोग वहीं पानी पार करके जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक बालिका आत्महत्या कर लेलन। पटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के चाय टोला में बीए फाइनल ईयर के छात्रा मनीषा कुमारी फांसी के फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेलन। मनीषा अपना कमरा में चली, एही दौरान दुपट्टा से फंदा लगाकर छत के कुंडी से लटक गेली। काफी देर तक दरवाजा बंद रहे के कारण जखन परिजन मनीषा के बुलावे के लिए पहुंचलन तो ओतऽ भीतर से कोनो आवाज नहीं आयल। एहि के बाद तत्काल कदमकुआं थाना के सूचना देल गेल। पुलिस के मौजूदगी में दरवाजा तोड़ल गेल, तखन मनीषा छत के कुंडी से लटकल पायल गेली। उनकर मौत भ चुकल छल। एहि दृश्य के देख कर परिजन भौचक रह गेला, सब कान पीटऽ लगलन। पुलिस शव के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक और घर के सदस्य से पूछताछ कर रहल अछि। क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विकास मंच द्वारा पटना में बढ़त अपराध के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला फूकल गेल। पटना में बढ़त अपराध के खिलाफ क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विकास मंच स्थानीय कारगिल चौक पर प्रदर्शन कऽ कऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन केलन। दुबे क्लिनिक हत्याकांड के लोग जदयू नेता के निष्कासित करे के मांग और अपराध में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ ई प्रदर्शन और पुतला दहन कयल गेल। जुलूस के माध्यम से लंगर टोली दरियापुर हथुआ मार्केट बाकरगंज होइत कारगिल चौक पर पहुंचकर ई जुलूस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जम कर नारेबाजी केलन और अंत में उनकर पुतला फूंक अपन विरोध जतौलन। इस विकास मंच के तत्वाधान में पटना में हो रहे भयंकर अपराध, लूट, छिनछोरी, हत्या और जिस तरह से आज दुबे नर्सिंग होम पर लगभग महीना दिन हो रहा है हमला हुआ, उनके पार्टी के डॉक्टर हैं जो हमारे जदयू के जितना प्रवक्ता हैं, प्रभारी हैं, वो सब जानते हैं कि लंगरटोली चौराहे पर दुबे नर्सिंग होम डॉक्टर सुनील दुबे पर हमला हुआ है। पार्टी अभी तक उस पर सोच विचार नहीं कर रही है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला जला रहे हैं कि अभिलंब जो है, जो हमला किया है डॉक्टर सुनील दुबे पर, अभिलंब पार्टी से उसे बर्खास्त किया जाए। समस्तीपुर के मथुरापुर ज्ञान निकेतन स्कूल में गरबा नृत्य के आयोजन कयल गेल। समस्तीपुर शहर के मथुरापुर ज्ञान निकेतन स्कूल परिसर में डांडिया और गरबा के धुन पर महिला सब काफी थिरकत नजर एली। रोटरी क्लब डांडिया महोत्सव के आयोजन केने छल। समस्तीपुर में श्रद्धा और भक्ति पर डांडिया और गरबा के रंग चढ़ चुकल छल। उम्र और हैसियत कद एहिठाम भारी पड़ि रहल छल। सिर्फ उत्साह और उमंग हर तरफ नजर आबि रहल छल। ज्ञान निकेतन स्कूल परिसर में आयोजित एहि महोत्सव में सबसे पहले रोटरी के अध्यक्ष जीसी कर्ण, सचिव डॉक्टर अमृता कुमारी, रामगोपाल सुरेखा सहित सब सदस्य माता भगवती के चुनरी अर्पित कऽ आरती के साथ शुभारंभ केलन। आरती के बाद माता के भजन के धुन बजते माहौल डांडिया और गरबा में तब्दील भ गेल।
111 दिन तक गंगा के लेल अनशन करैत अपन जान दऽ देलनि। हुनकर शहादत पर पटना में एकटा शोक सभा के आयोजन कयल गेल। अविरल गंगा निर्मल गंगा के लेल 111 दिन तक अनशन के बाद शहीद भेल प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के श्रद्धांजलि के लऽ पटना में एनआईटी घाट पर एकटा श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। एनएपीएम के कार्यकर्ता सहयोग आंदोलन चलौलन, जाय के लोग सब कार्यकर्ता गंगा नदी के घाट पर खड़ा होकर सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन केलन और सरकार पर आरोप लगावत कहलन जे गंगा में साफ सफाई के नाम पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करैत अछि, बावजूद गंगा आइ तक ओहने प्रदूषित अछि। दिवंगत जीडी अग्रवाल 112 दिन तक आंदोलन चलौने छलाह। ओही आंदोलन में ओ शहीद सेहो भ गेला। तो गंगा पुत्र का देहांत हो गया, मैं उनके खैर अकीदत पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो एक लंबे दिनों से गंगोत्री से लेकर कलकत्ता हुगली तक ये गंगा को पवित्र गंगा बनाने के लिए उन्होंने जो संकल्प दोहराया, उनके साथ हमारे तमाम लोग, महेंद्र जी से लेके कासिफ साहब से लेके आपके जाकर ये भोजन बचाओ आंदोलन के रुपेश जी, ये तमाम लोग इस पूरे बिहार के अंदर में लगे हुए थे। मांग करते हैं तो गंगा के नाम पर जो गंगा माँ को लूट रहे हैं लोग, कम से कम बाज आ जाए। बिहार राज्य किसान सभा द्वारा पर्चाधारी सबके जबरन बेदखल करे के विरोध में पटना में एकटा प्रदर्शन करे के बात कहल गेल हन। बिहार राज्य किसान सभा द्वारा बिहार के पर्चा वाला जमीन पर पर्चाधारी सबके बेदखल करे और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब सबके उजाड़े के अभियान के खिलाफ आगामी 22 अक्टूबर के पटना में एकटा प्रदर्शन कयल जायत। बिहार राज्य किसान सभा के नेता सबके कहब छल जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के तालमेल से पर्चाधारी सबके जबरन हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बेदखल कयल जा रहा है, जिनका सबके बास्कित पर्चा भेटे के बावजूद बेदखल कयल जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के आड़ में वैकल्पिक व्यवस्था कयल बिना गरीब सबके घर के बुलडोजर से ध्वस्त कयल जा रहा है। देश हमारा कृषि प्रधान देश है। 70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं और 69% जमीन हमारा जिसकी सिंचाई की व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं कर सकी। स्वाभाविक है जो कृषि इंद्र भगवान के भरोसे है, पानी ज़्यादा आ गया तो बाढ़, कम आ गया तो सुखाड़, और इसी संकट से किसान भारी कठिनाई में है। खेती महंगा हो गया, तमाम उसके जो पैदावार के साधन हैं वो महंगा है, खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, तमाम चीज़ें। ये पूरे बिहार के अंतर्गत आज जो गरीब हैं, जो पर्चाधारी हैं, उसका बेदखली बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो वर्षों से बसे हुए हैं गरीब, जिनको पर्चा मिला हुआ है सरकार से, जो इंदिरा आवास बनाए हुए हैं, आज वैसे लोगों को भी गुजारा जा रहा है। पूरे बिहार के अंतर्गत जिन जमीन का सरकार की तरफ से भूदान या दूसरे तरह का दिया गया पर्चा, उस पर जो दखल दिलाना था, वो दखल देने के लिए सरकार ने दखल दिहानी अभियान चलाया। गरीबों पर हमला तेज हुआ है, सरकार गरीबों को उजारो अभियान चला रही है। दरभंगा जिला में कई जगह जहां बरसों से गरीब बसे हुए हैं, हाया घाट के रघुनाथपुर, शोभेपट्टी, घोसरम्मा, बहेरी प्रखंड के पघारी, बेनीपुर के दात, हनुमान नगर प्रखंड के हरिचंदा, उर्रा आदि जगह पर सामंती हमले हो रहे हैं। हमलावारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दरभंगा जिले में लगातार दलितों, कमजोर वर्गों पर हमले हो रहे हैं। लगातार यहाँ घटनाएं हो रही है। शारदीय नवरात्रा के छठम दिन मतलब षष्ठी तिथि के कलश शोभा यात्रा विभिन्न पूजा पंडाल से निकलल और के साथ बेलन्योती के जे प्रक्रिया होइत अछि ओहो पूरा कयल गेल। शारदीय नवरात्र के मौका पर षष्ठी तिथि के विभिन्न पूजा पंडाल से कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। गोविंदपुर से निकलल कलश शोभा यात्रा लहरियासराय टावर होइत पुनः गोविंदपुर राय साहेब पोखर होइत पूजा स्थान तक पहुंचल।
कि आज अभी जो शोभा यात्रा निकली है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कितनी कन्याएं इसमें शामिल हो रही हैं? हमारे पूजा समिति में 401 कुमारी कन्या है, जो लहरिया सरा टावर होते हुए, पेट्रोल पंप होते हुए, पुराने LIC ऑफिस होते हुए, लक्ष्मीपुर मोहल्ला होते हुए फिर मेन रोड में आ जाएंगे। उसके बाद ऐसा कुमारी भिंडापुर होते हुए, कीर्तन भवन होते हुए गोविंदपुर गांव जाएंगे। उसके बाद ऐसा पोखर पढ़ाएंगे मंदिर प्रांगण। कितने सालों से होती है? 1995 से हो रही है। और दूसरा तरफ गायत्री मंदिर से हो भव्य कलश शोभा यात्रा निकलल। एठम कलश शोभा यात्रा के आगवानी कर रहल छला SDO राकेश गुप्ता और SDPO अनुज कुमार। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।